अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 का 9th क्लास की केमिस्ट्री का क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी हम थोड़ा बहुत उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा हुआ रिव्यू लेक्चर चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमारा टॉपिक जो है आज का वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। टॉपिक क्या बन रहा है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो वन बाय वन हम शॉर्ट क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। अब ये यहाँ मैं टाइप नहीं करूँगा, बस आपको ये क्वेश्चन ही यहाँ टाइप करके बताए जाएंगे और मैं साथ उसका आंसर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको गाइडलाइन दे दूँगा। वैसे ये आप किसी भी हेल्पिंग बुक से कर सकते हैं। आए तो हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन द कमर्शियल स्केल। जो हम क्या केमिकल कंपाउंड्स को कमर्शियल स्केल पे क्या है हासिल करते हैं। और हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with the separation and analysis of the sample to identify its component। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी आपने देखा है, पढ़ा है हमने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और ऑल अदर कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये डेफिनेशन आपको दूसरे पेज और पहले पेज पे ही क्या है मिल जाएंगी। नेक्स्ट नंबर 3 हमारे पास जो क्वेश्चन है वह स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये जिस पे स्टार लगा हो ये आप माइंड में रखें, ये बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है आपने। बायोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। इट कवर ऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तमाम जो इंसान के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जो इतने भी सब्सटेंस हैं उनकी स्टडी है, ठीक है। सच ए सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स। नेक्स्ट है हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एंड हेट्रो भी आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो होमो में सेम होते हैं कि कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर रिमेन सेम, और दूसरे में क्या है कंपोजिशन डू नॉट थ्रू आउट द सेम। तो ये दो इनमें डिफरेंस है। ये मिक्सचर के टॉपिक में आपको ये मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना है, विद एग्जांपल याद करना है आपने। नेक्स्ट नंबर 5 जो हमारे पास है व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास भी हमने ये अच्छे से डिस्कस किया था। और हाउ इट रिलेटेड ग्राम, वो AMU1 AMU किसके बराबर है, वो भी हमने क्या है इसको डिस्कस किया था। ये आपने उस वहाँ से इसके डिफाइन जो मैंने जिस लास्ट लेक्चर में बताई हैं वो ये आपने सेम याद कर लेनी। डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास है, ये भी हमने पढ़ा हुआ कि जो स्मॉलेस्ट क्या होती है रेशो होती है, सिंपलेस्ट रेशो किसी भी कंपाउंड की, तो उसको हम क्या कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कहता है। एग्जांपल में मैंने आपको बेंजीन ग्लूकोज दी है, और ये भी बताया था, याद रखें कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, NaCl। स्टेट 3 रीजन वाई डू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज कंपाउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 रीजन दें। मैं आपको 2-3 बता देता हूँ कि एयर इज फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ N2O2 CO2 एंड नोबल गैसेज वेयर एज वाटर इज फॉर्म ओनली H2 एंड O2। नेक्स्ट एयर डज नॉट हैव केमिकल फार्मूला वेयर एज वाटर हैव केमिकल फार्मूला। थर्ड हमारे पास एयर कैन बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट सिंपल मिक्स मेथड बट वाटर कैन नॉट सेपरेटेड। ये 3 रीजनें हैं, ये आपने लिखनी है, इसको याद करना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ये भी आपको मैंने पढ़ाया कि सिग्निफिकेंस 3 आप बता दें कि अ सिंबल इज़ यूज टू रेफर एनिमल इन जर्नल एलिमेंट्स इन जर्नल। अ सिंबल इज़ यूज टू प्लेस ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ये सारी क्या है, इसको क्या है सिंबल की क्या है
हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस है। स्टेट द रीज़न सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज कंपाउंड, ये भी पिछले टॉपिक के साथ मिलता है, तो आपको ये एक रीज़न बता दें। द कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक रिटेन देयर ओन केमिकल प्रॉपर्टी, द सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर, द कंपोनेंट ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी, सो वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10 पे, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। ये भी हमने अच्छे से तैयार किया हुआ है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, इसकी डिफाइन है। एंड वाई इट इज़ नीडेड, it is the unit based of relative atomic mass, since atomic mass are very small that cannot be calculated directly. In order to calculate atomic mass we compare them with the masses of the one carbon 12, तो ये हम कंपेयर करके निकालते हैं, इसी वजह से इसकी क्या है हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि मास बहुत छोटा होता है, वो हम वैसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। विच वन हैज़ मोर एटम्स, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन, ये आपने एटॉमिक मास देखना है। जिसका एटॉमिक मास बड़ा होगा क्योंकि इसने डिवाइड होना होता है, वो क्या है उसमें ग्राम्स उसके कम होंगे। तो यहाँ जो है आयरन का 56 हमारे पास है और एल्यूमिनियम का 27 है, तो क्या है एल्यूमिनियम हैज़ मोर एटम। ये 2 सवाल और भी हैं इसी तरह एक्सरसाइज में, वो भी आपने करने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि होमो और हेट्रो में, होमो में सेम होता है मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम, जैसे ओजोन है, हाइड्रोजन है H2O3, सल्फर है एसिड, और इसी तरह हेट्रो जो होता है मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, CO2 H2 NH3, ये सारी क्या है एग्जाम्पल हैं इसकी, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। नंबर 13 हमारे पास है, राइट द कंपोजिशन ऑफ एयर। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे पास कि कंपोजिशन क्या है, एयर की कंपोजिशन क्या होती है। तो आपको पता है कि इसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नोबल गैस होती है एंड मॉइस्चर होता है, ये कंपोजिशन ऑफ एयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह साथ ही आप बरास की भी कंपोजिशन कर लें, वो भी अच्छी होती है, वो भी अच्छी है कि मतलब को आपको आनी चाहिए, वो भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हैज़, कितने होते हैं एक AMU में, ये आपने क्या करना है कि हमारे पास 1 AMU बराबर है 1.66 मल्टीप्लाई 10 की 24 ग्राम, तो उसको आपने क्या करना है 1 को डिवाइड कर देना 1.6, और जो आंसर आए वो आपका क्या होगा AMU ग्राम में होगा। ये तकरीबन यहाँ आंसर आ रहा है 6.0 10 रेज़ की 23 AMU। नेक्स्ट हमारे पास 15 है क्वेश्चन नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम्स एंड आयंस। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि एटम में क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और आयंस वो होते हैं जिस पे कोई चार्ज होता है, और इसका हमने डिफरेंस पीछे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया और हमारे यहाँ किताब में भी ये वाज़ेह है, वहाँ से आपने ये याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव डिफाइन ऑफ मोल, डेफिनेशन ऑफ मोल। तो ये मोल की डेफिनेशन भी हमने कि अगर कोई भी फार्मूला यूनिट्स है, ग्राम्स हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इसको अगर ग्राम में हम शो करें तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, और ये ही इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल है। ये हमने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी मोल के लेक्चर में। फिर रिलेशनशिप भी हमने वो एक फार्मूला बताया था नॉन मास और मोलर मास वाला, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, तो वो रिलेशन है मोल एंड मास का, समझ आ गई है, वो आपने फार्मूला करना है। ये भी उस तब भी मैं ये क्वेश्चन सारे आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं ओवरऑल एक चैप्टर है हमारे पास, एक लेक्चर, उसमें हम जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट देख लें बोर्ड के हवाले से कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको हर हाल में करना है, और ये इतने ज़्यादा नहीं है तो आपने ये करना। नेक्स्ट हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है, तो वो नंबर है जो कैलकुलेट किया हुआ है हमारे पास, कलेक्शन है, ठीक है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मोल्स हैं 6.02 10 रेज़ की 23, ठीक है। पार्टिकल में एटम आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, फार्मूला यूनिट्स आ जाते हैं, वो चीज़ें जो हमने एवोगैड्रो में पढ़ी है वो डिफाइन आपने सिंपल बतानी है और एक एग्जांपल बता देनी है। तो यहाँ तक हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको बेटा आपने हर हाल में याद करना है, इनको छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है इस चैप्टर में। अगर ये चीज़ें आपको तैयार हैं तो इट मीन्स आप समझ लें कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है इस चैप्टर की। डिफाइन एलिमेंट्स एंड क्लासीफाई द एलिमेंट्स विद एग्जाम्पल्स। यहाँ ये याद रखें, ये पहला पूरा पहला जो एलिमेंट्स का पेज बन रहा है, इसमें क्लासिफिकेशन जैसे उसने सॉलिड, लिक्विड और मेटलॉइड, नॉन मेटल,
और ये सारी जो उसने गैस, सॉलिड और लिक्विड हमें बताया हुआ है, फिर मेटल, मेटलाइड्स और वो वाला जो है ये सारी नॉन मेटल, ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन में आ जाता है। लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक बाय विच कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसा अगर मैं कह दूं कि हर साल आता है बोर्ड में हमारे फैसलाबाद में, तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आया है, फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड टाइम, और कभी ऐसा भी होता है फर्स्ट टाइम भी आता है और सेकंड टाइम भी आता है, ये बात याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास है राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये तो इस साल भी आया हुआ था और ये 2022 में इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये इंतहाई ईजी भी है और इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है, ये भी आपने याद करना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये मैंने इंतहाई इंपॉर्टेंट आपको याद रखें बताया है, और अगर अब और भी इसमें कुछ हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आप करें और अच्छे से उसको तैयार करें, ये इनमें छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।